हेलो गाइस, तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में, जहां पर मैं चर्चा करूंगी शिवानी के बारे में। यस, तो जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, जब शिवानी नॉमिनेट हुई थी और उसके घुटने में लग गई थी, जो कि उसने उस चीज का मुद्दा बनाया और बेचारी मूर्छित हो गई थी वहां पे। कहा मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरे से तो ये हो गया, मैं तो घुटने में लगी, मैं तो नहीं चल सकती। ठीक है, वो हम सब ने देखा क्या नाटक उसने किया। तो अब जो टास्क एक हुआ नॉमिनेशन वाला, जिसमें कि सबको चिट्ठी लिख लिख के देनी थी, तो उस बेचारी के पास एक चिट्ठी आई जो कि लवकेश ने दी थी और इस वजह से वो हो गई नॉमिनेट। ठीक है, चलो माना नॉमिनेट हो गई। जिसको उसको होप थी कि मेरे को चंद्रिका भी देगी, मुझे सना मकबूल भी देगी। ठीक है, सना मकबूल ने नहीं दी तो वो उस पर गुस्सा नहीं हुई, लेकिन चंद्रिका ने नहीं दी तो वो उस पर भड़क रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रिका पे वो चढ़ सकती है, वो उसको सुना सकती है। सना मकबूल पे वो नहीं चढ़ सकती क्योंकि वो उल्टा उसको सुना देगी। ठीक है, तो उसको गुस्सा दिखा रही है कि मतलब तूने हमको नहीं दी, आपने मुझे नहीं दी चिट्ठी, आप तो झूठी हो, आप तो ये हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उनकी योग्यता देखकर कि ये तो मेरे से लड़ लेगी, मेरे से, इसलिए आप उन पर नहीं चढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप फेक हो। ठीक है, और फिर दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो फिर से वही ड्रामा, उसका सेम पैटर्न आ गया कि वो नॉमिनेट हुई और उसने फिर से वही सेम हरकत करी, वही रोना, वही चिल्लाना, वही फिर से बेहोश हो जाना। लोग उसको उठा के लेके जा रहे हैं फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है जो वो 2 मिनट में बाहर भी आ जा रही है, बिल्कुल सही ऐसे झूमती हुई, मतलब इतना ज्यादा। और वो चिल्ला चिल्ला के रो के बोल रही है कि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, मुझे इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रहना। तो पहले तो मुझे ये समझाओ कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसलिए चिढ़ रहे हो। हाँ, कि मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। वो पता कहाँ चिढ़ी थी, मुझे समझ में आया, जब वो चिट्ठी पढ़ रहे थे ना और उन्होंने हिंदी को इंग्लिश में करके लिखा था, जैसे हम भी लिख देते हैं, तो उससे वो भी नहीं पढ़ा जा रहा था। ठीक है, तो उसको ना वहां पे थोड़ी सी वो हीन भावना सी आ गई कि यार इन्होंने तो हिंदी में तो लिखा नहीं, हिंदी को इंग्लिश बना के लिख दिया, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा। एक्चुअली रोना उसका वहां स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वहीं से वो रोने के मोड में चली गई और उसने सब वही पैटर्न फिर से दिमाग में डालना शुरू कर दिया अपने कि वो अब मैं चंद्रिका पे चढ़ जाऊंगी, ऐसा ऐसा कर लूंगी क्योंकि मैं नॉमिनेट हो गई। और कैमरे में देख देख के बोल रही है कि क्या कहते हैं, तो जनता मतलब अगर आप, और माफी मांग रही है कैमरे में देख के, घर वालों से माफी नहीं मांग रही कि आप घर वाले, आप मेरे को जैसा चाहते हो आप मेरे से घर से निकाल दो, ठीक है, और मेरे को माफ कर दो। अरे माफ करना तो घर वालों से माफी मांगना, तो उसमें क्यों मांग रही है भाई कि कैमरे में कौन माफ कर रहा है? जनता को तो वैसी पागल बना रखा उसने कि मुझे झोपड़ी में भिजवा दो, मैं तो अपनी झोपड़ी में खुश हूँ। झोपड़ी बोल के उसके पास गाड़ी, पैसा, उसके पास अच्छा घर, सब कुछ है। झोपड़ी वो सिर्फ आप जनता को पागल बनाने के लिए बोल रही है कि मेरा तो गाँव ऐसा है, मेरा तो ये ऐसा है, मैं तो गाँव की लड़की हूँ, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ। उसके जो चिलत्तर वो कर रही है ना इस घर में, सबको समझ में आता है। और एक्चुअली अरमान और रणवीर उसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जिस तरीके से वो पैटर्न अपना रिपीट करती है ना, वो बहुत तेज है। 22 साल की सिर्फ बनती है, दिमाग से बहुत आंटी बना है उसके अंदर। आप लोग खुद जानते हो, वो रोना चिल्लाना फिर से सेम वही। और बेचारी चंद्रिका उससे हाथ से खिला रही तो वो खा भी गई। मतलब ये भी नहीं देखना कि आपने पहले अभी क्या बोला था क्या। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो बार बार बोलती है ना मेरी जनता देख लेगी, मेरे को तो, हम तो सीधी लड़की हैं, हमें तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, मेकअप नहीं आता। भाई मेकअप करके आप भी बैठते हो वीकेंड के बार में, हमने भी खूब देखा, वो लाल लाल लगा के आंखों पे। और मतलब दूसरी लड़कियों को देख देख के ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे जज करना, पूरी आंटी वाली हरकतें, इतनी ज्यादा जजमेंटल हो जाना कि मतलब ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, हम तो ऐसे नहीं करत, हम तो वो नहीं करत, मतलब। और ऊपर से एक और इंसिडेंस हुआ था, जो रणवीर जहां पर योगा कर रहा था और वो उसके जितनी भी चीजें थी योगा से रिलेटेड, वो कह रहा था मेरे को, मतलब मेरे फिजिशियन ने बताया, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया था कि मेरे को एक्सरसाइज करनी, तो वो उसके सारी चीजें उठा के बोल रही है हमको बताए दो ये कैसे करते हैं, अरे हम खरीद लेंगे। अरे भाई क्या खरीद लेंगे, क्या खरीद, मतलब आपको जब पता ही नहीं है ये किस चीज की चीजें हैं, किस चीज में ये यूज होती है, आप क्या खरीद लोगे? वो अपने आप से इतने ज्यादा पंगे ले रही है और फिर जब कोई उसको उल्टा बोल देता है तो वो आ जाती है अपने वही सेल्फ डिफेंस में कि
मैं तो गांव की हूँ, मैं तो छोटी हूँ, मैं तो 22 साल की हूँ, मेरे से आप इज्जत से बात नहीं कर रहे, मैं तो दूसरों को इज्जत देती हूँ, मैं रिस्पेक्ट से बात करूँ। आप रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हो किसी से भी, तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में खोलो। और उसको इतना ज्यादा घमंड हो चुका अपनी जनता जनता, और ये जनता भी बेवकूफ ही है, पता नहीं किस किस को उठा के बना रही है, क्या करवा रही है। पूरे दिन कैमरे से बातें बातें करती रहती है वो, और उसको कुछ आता नहीं है, घंटा उसको सच में कुछ नहीं आता, दूसरों को इरिटेट करना आता है, दैट्स इट, उसको कुछ भी नहीं आता। भाई जनता जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो ना, थोड़ी आंखें आप भी खोल लो कि वो क्या बोल बोल के अपना बेड़ा पार कर रही है, ठीक है। वो बौखला गई है, पागल हो गई है। रणवीर ने एक बात सही कही थी कि अगर ये नॉमिनेट हो गई और घर से बाहर कहीं चली गई ना, तो इसको माता आ जाएगी। और ये इतनी ज्यादा अपने माइंड में अब जीतने की वो हो गई है ना कि मेरी जनता देख ले, मेरी जनता